आप देख सकते हैं यही वो स्टेडियम है जो 1987 में बन करके तैयार हुआ था और आज 2024 में ये स्टेडियम कहीं से भी आपको स्टेडियम नहीं बल्कि एक खेत खलिहान और उसके बीच में पानी के बीच उपलता हुआ आप देख सकते हैं घास फूस और जलकुंभ भी है। हमारे साथ गौरव जी हैं और गौरव जी लगातार मधुबनी स्टेडियम मुहिम को लेकर के अपनी आवाज उठाते रहे हैं। मधुबनी के बच्चों के भविष्य के लिए कब ये खेल मैदान तैयार होगा? सबसे पहले तो आपको और तमाम मीडिया बंधु को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस ज्वलंत मुद्दा को आपने जिंदा रखा। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये लगभग एक दशक से ये स्टेडियम वेंटिलेटर पे चला गया था। हम तमाम युवा खेल प्रेमी ललायित थे कि मधुबनी में एक स्टेडियम बने। इस मुहिम को चलाने के लिए मैं और मेरी टीम लगभग 10 लोगों की टीम थी, जिन्होंने लगभग 4 साल से तमाम पदाधिकारी हो, जिला पदाधिकारी हो या यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, उनको मैंने एप्लीकेशन दिया। अभी मुख्यमंत्री आए थे समाधान यात्रा में, उस टाइम मैं खुद और मेरी टीम जाके उनको ज्ञापन दिया कि सर मधुबनी स्टेडियम की दिशा और दशा बहुत खराब है, क्योंकि ऐसे में हम और तमाम मधुबनी के लोग सर्वांगीण विकास कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि जल्दी ही मुहिम स्टेडियम कायाकल्प होगा और मैं इस मुहिम को सफल बनाने के लिए 3 लोगों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले अभी तत्कालीन डीएम अरविंद कुमार वर्मा जी, जिन्होंने इस मुहिम को मेरे जम के साथ दिया और जब भी मेरी बात होती थी डीएम सर से फॉर्मली या इनफॉर्मली, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि गौरव जी अब भरोसा रखिए, मैं जाते जाते मुहिम स्टेडियम को और मधुबनी स्टेडियम को कायाकल्प करके जाऊँगा। और दूसरा नंबर यहाँ के माननीय विधायक समीर कुमार महासेठ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके समय में ये मुहिम स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा। और तीसरी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव जी, उन्होंने भी इस कैंपेन को मेरा और मेरे कैंपेन को साथ दिया है। और इस अभी जो 20 करोड़ 37 लाख 88 हजार रुपया जो सरकार द्वारा स्वीकृत हुई है, इनमें तमाम लोगों का काफी बड़ा योगदान है। वो कहते हैं ना कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सग धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न शब्द दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, स्टेडियम को बनने दीजिए। ऑन कैमरा आपको कह रहा हूँ कि मधुबनी की दिशा और दशा दोनों ही बदलेगी। तो यहाँ से सचिन, धोनी, सौरव गांगुली जैसे प्लेयर्स जो है अब बनने के लिए तैयार रहेंगे। एकदम मैं यहाँ की मिट्टी को नमन करना चाहता हूँ कि ये जिसको छू दे वो सोना हो जाता है। यहाँ के मिट्टी में, यहाँ के लोगों में अद्भुत वो है, मतलब टैलेंट है, जिसको आप कह सकते हैं कि अगर निखारा जाए तो ये स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जरूर आएंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप देख लीजिए, मुहिम स्टेडियम बनने दीजिए। स्टेडियम बनने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग का दिशा दशा के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जरूर अपनी पहचान बनाएंगे और मधुबनी की भी पहचान बनेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि मधुबनी स्टेडियम अब नए तरीका से बनने के लिए तैयार है। जैसा कि गौरव जी जानकारी दे रहे हैं कि मधुबनी स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 20 करोड़ 88 लाख रुपया जो है सैंक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं मधुबनी के बच्चों के भविष्य का जो है ये जीर्णोद्धार होने वाला है और यहां से अब अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स भी जा सकते हैं। अच्छे यहां इक्विपमेंट स्टेडियम में प्रोवाइड किया जाएगा तो बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से संवरने वाला है। कब तैयार हुआ था ये स्टेडियम? ये स्टेडियम 1987 में सबसे पहले हम मधुबनी वासी को बनके तैयार होके मिला था। उसके बाद यहाँ पे 2005 तक खेल विधि एक्टिविटी अच्छी से चलती रही। आप लोग का कुछ अनुभव है जो आप लोग यहाँ आकर के कुछ खेले हुए? हाँ, यहाँ पे प्रभात खबर का मैच हुआ था 2005-06 में, काफी बढ़िया मैच हुआ था। उस समय लगभग कितने वर्ष के थे आप? मैं उस टाइम अंडर 14 के आसपास था। मैं खुद खेलता हूँ क्रिकेट। खेलते होंगे उस समय? अंडर 14 आए तो कैसा लगा? काफी अच्छा लगा, क्योंकि बिहार का ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये देख के खुशी हुआ कि हम मधुबनी वासियों को इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला था। लेकिन इसमें हम मधुबनी वासी प्यारे जनता का भी गलती है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम का अच्छे से देखभाल नहीं करने के चलते गड़बड़ी हो गई बॉस। गड़बड़ी तो हम इसमें
पॉलिटिक्स भी है और हम तमाम मधुबनी वासियों का भी गलती है, क्योंकि हम मधुबनी वासियों, ये आखिर है किसका? ये हमारा है ना संपत्ति। हम पब्लिक संपत्ति को अपना संपत्ति क्यों नहीं समझते हैं? क्यों इसका आज ये स्थिति देख रहे हैं? ये स्थिति कोई बाहर वाले तो आके नहीं किए फिर होंगे। 20 करोड़ रुपया लगाई जा रही है, आने वाले समय में फिर ऐसा ही हाल हो जाए। नहीं। उस समय 30 लाख रुपया में इतना बड़ा स्टेडियम इतने अच्छे तरीका से सजाया गया था, आज 20 करोड़ 80 लाख रुपया मिला है, तो फिर क्या? नहीं, ऐसा कयास मुझे लगा है कि अब वो दिन नहीं आने वाला है। एकदम राम सुंदर जी, क्योंकि अब आधुनिक स्टेडियम बनने वाला है। आधुनिक स्टेडियम इंटरनेशनल कुछ यस प्रोवाइड किया जाएगा। आने वाले समय में, अगर आने वाले समय में सरकार की अनुमति रही, सरकार का मन रहा, तो यहाँ रणजी ट्रॉफी मैच भी हो सकता है, जितना बड़ा स्टेडियम है। और दूसरी की, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ केयर टेकर भी रहेंगे, क्योंकि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का देखभाल करने के लिए प्रशासन को भी एक्टिव होना पड़ेगा, और प्रशासन के साथ साथ यहाँ के लोकल लोग को भी एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी संपत्ति है, न कि किसी सरकार की संपत्ति है। चलिए, मधुबनी स्टेडियम बनकर आप लोगों के सामने में आने वाला है, तो दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे शहर के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे, और खासकर मधुबनी दरभंगा के जो बच्चे हैं जो खेल से इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है मधुबनी स्टेडियम के रूप में मिलने जा रहा है। एक बात मैं कहना भूल गया था कि यहाँ के लोग को भरोसा उठ गया था कि स्टेडियम भी बनेगा। क्यों, ऐसा क्यों? उनको लग रहा था कि तारीख पे तारीख ये सनी देओल का यहाँ के लोग भूल चुके थे स्टेडियम को और उम्मीद खो चुके थे। कहीं ना कहीं तो अड़चन रहा होगा ना। हाँ, पॉलिटिकल इसमें कुछ अड़चने थी, शायद जमीन उमीन का कुछ लफड़ा था, लेकिन अब प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, तो अब उस सब झगड़ा नहीं रहेगा। नहीं, अब नहीं है। एक कहना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को जानिए, और एक लोकतंत्र में मजबूत स्तंभ बन के आप तमाम लोग आइए और अपने अधिकार को भी जानिए।